नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बृहस्पतिवार की विधि बताऊंगी। बृहस्पतिवार व्रत को कैसे किया जाता है। व्रत को करने का जो शास्त्रोक्त नियम है वह मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हमें शास्त्रों में बताया गया है कि किस तरह हमें इस व्रत को करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको विस्तार से इस बात को बता देती हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस व्रत की जो विधि है, पूजा विधि है, वो मैंने अच्छे से आपको बताया था। लेकिन उस वीडियो पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने फिर से एक आपके लिए शास्त्रोक्त पूरी तरह से वीडियो बनाई है। बृहस्पतिवार के दिन व्रती को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर निराहार ही केले की जड़ में जल से अर्घ देकर पीसी हल्दी तथा चने की दाल से भगवान विष्णु का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। ये जो सामग्री मैंने आपको बताई, ये केले के जड़ में हमें अर्पित करना होता है। हमें एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी सी पीली हल्दी डाल लें, चने की दाल डाल लें और केले के जड़ में हमें थोड़ा सा गुड़ चढ़ाकर, चने की दाल चढ़ाकर जल का अर्घ देना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद घी का दीपक जलाएं और एक आसन पर बैठकर वहीं पर आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। मंत्र मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी। तत्पश्चात इस मंत्र के जाप के बाद आपको बृहस्पतिवार की कथा कहनी है। कथा कहनी और सुननी दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं, या कथा सुने या फिर कथा कहें। कथा के पश्चात हल्दी से गौ का पूजन करें। हल्दी लेकर किसी भी स्थान पर जाके गौ माता का आप पूजन करें। जब हम इस व्रत की कथा कहते हैं या सुनते हैं तो उसके बीच में हमें बोलना नहीं होता है। कितना भी आवश्यक कार्य हो, हमें उठना नहीं होता है। हमें निश्चिंत होकर केवल उस समय इसी कार्य को करना होता है, या कथा कहने का या कथा को सुनने का। कथा के पश्चात सूर्यास्त से पहले कभी भी एक बार आपको पीला भोजन करना होता है। चना, बेसन से निर्मित पदार्थों का शुद्ध शाकाहारी बिना नमक का भोजन करें। इस व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन किसी भी ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए जो व्रत में करना अनुचित हो, और इस दिन नियम पूर्वक हमें रहना चाहिए। 16 व्रत करके हमें इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए और फिर से हम दोबारा व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उद्यापन की जो विधि है वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, और इस व्रत को करने से हमें जो लाभ है वह भी मैं आपको बता देती हूँ। इस व्रत को करने से जीवन में धन संपत्ति, हमारी जो भी कठिनाइयाँ होती है वह दूर होती है, सुख सुविधाओं की उपलब्धि होती है। बृहस्पति ग्रह के कष्ट जो होते हैं उसका निवारण हो जाता है, और साथ ही इस व्रत को करने से सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। जिनका विवाह नहीं होता उनका विवाह हो जाता है, और भी जो भी उनके कष्ट होते हैं, इस प्रकार से वह सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्रती के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत में जो हमें मंत्र जपना है उस मंत्र को मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र पहला मैं आपको यह बता देती हूँ जो सबसे सरल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप भी आप 108 बार कर सकते हैं, या फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम ह्रीं बृहस्पते नमः। इस मंत्र को भी आप 108 बार पढ़ सकते हैं, या फिर आप इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं ओम ग्रां ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः। इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको जो शास्त्रोक्त नियम है बृहस्पतिवार के व्रत की, वह मैंने आपको बता दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको उद्यापन की विधि बताऊंगी। चलिए तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ, धर्म से संबंधित, व्रतों त्योहारों से संबंधित, मंत्रों के बारे में जानकारियाँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।